सिर्फ सुकून ज़रूरी है, ज़रूरतें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट। अपने सपनों को कभी भी किसी को मत बताओ। तुम क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, क्या बनना चाहते हो, गलती से भी किसी से शेयर मत करो। बस चुपचाप तैयारी करते रहो अपने सपनों के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, वो तैयार बैठी है कमियां निकालने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए। तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब लोग बैठे हैं ये कहने के लिए, मैंने तो पहले ही कहा था इससे कुछ नहीं होगा। जब तुम अपना सपना बता देते हो तो वो तुम्हें बार बार ये पूछकर इरिटेट करते हैं, क्या हुआ भाई, तेरा सपना पूरा नहीं हुआ अभी तक। अब सिर्फ तुम्हें पता है सपना पूरा करने में कितना समय लगता है। कायरों को तो बस उंगली करना है, उनको उसके अलावा कुछ और करना नहीं है। तो उन्हें कैसे मालूम होगा किसी काम को करने में कितना वक्त यानी कितना समय लगता है। उंगली करने वाले इंसान को नहीं पता ये दुनिया तुम्हें इरिटेट ना करे, इसके लिए पागल बन के रहो, क्योंकि ये दुनिया एक ही इंसान से नहीं उलझ और वो इंसान है पागल। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या बनना चाहते हो तो बस कह दो डाकू बनना चाहते हैं, हेल्प कर दीजिए। इस तरह से बोलने पर वो आपसे दोबारा कोई सवाल नहीं करने वाला है। और जब तुमसे कोई कहे कि फलाने के बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है, तो तुम खुद को इंसल्ट फील बिल्कुल मत करना। अपने सपने की पोल उसके सामने गुस्से में मत खोल देना, ये गलती मत करना, वरना दुनिया तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक तुम उस काम में हार ना जाओ या उस सपने को भूल ना जाओ। तुम अभी अपनी इंसल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो, बस अपने सपनों की चिंता करो। जैसे ही तुम्हारा सपना पूरा होगा, तुम्हें परेशान करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हर इंसान सफलता को अलग अलग तरीके से देखता है। गरीब इंसान के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, सिर्फ वही इंसान सफल है। जबकि असल में सफल व्यक्ति तो वो होता है जिसने तो लक्ष्य बनाया और वो उस लक्ष्य को हासिल कर ले, ऐसा व्यक्ति सफल व्यक्ति माना जाता है। चलिए भी मान लेते हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट हो, उसने लक्ष्य बनाया कि एग्जाम में 90% मार्क लाने का, और जब वो इसे हासिल कर लेगा तो इसे भी सफल स्टूडेंट या सफल व्यक्ति माना जाएगा। इसी तरह आप कोई भी लक्ष्य बनाते हो, चाहे किसी महिला को इम्प्रेस करने, उससे शादी करने का लक्ष्य, चाहे सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट बिजनेस करने का लक्ष्य हो, जब आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो आप अपनी नज़रों में सफल हो जाओगे। पर दूसरे लोग इसे अलग ढंग से देखते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट, ये हैं दोनों ही सफल व्यक्ति। लेकिन जब एक डॉक्टर को वकील के बारे में, उनकी धाराओं के बारे में पूछा जाए तो क्या वो सही से बता पाएगा? नहीं, वो शून्य है वकील के क्षेत्र में, क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसी तरह अगर वकील को डॉक्टरी के बारे में पूछा जाए तो क्या वो भी सही जवाब दे पाएगा? नहीं, वो भी इसके मामले में बिल्कुल शून्य है। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह सफल हैं, एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्र और देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। डॉक्टर डॉक्टरी के क्षेत्र में एक्सपर्ट है और एडवोकेट वकालत के क्षेत्र में एक्सपर्ट है। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र के लिए एडवाइस नहीं दे सकते, कोई भी बातें नहीं बता सकती। वो अपनी बताएगा और एडवोकेट अपनी बताएगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में
बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो ज्ञान देते हैं। यही हमारा असली समाज है और इन्हीं लोग से बचकर रहना चाहिए कि जिस क्षेत्र के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, उस क्षेत्र के बारे में अच्छा या बुरा कैसे बता सकता है कोई। इसलिए हर इंसान के लिए उसकी सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, जबकि सफलता की एक ही परिभाषा है कि जो तुमने लक्ष्य बनाया उसे हासिल कर लो, बस तुम सफल हो। आजकल लोग परेशानियों में बहुत एडवाइस लेते हैं और लोग देते भी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एडवाइस लेते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो किसी से भी एडवाइस लेते रहते हैं, चाहे जो मिल जाए उसी से एडवाइस या फिर जानकारी लेना शुरू कर देते हैं, लेने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वो नहीं समझते कि एडवाइस किससे लेनी चाहिए और किससे नहीं। जानकारी सोच समझकर मांगनी चाहिए, क्योंकि जब एक शेर अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देता है ना, तो वो उन्हें शिकार करना सिखाता है, वो सिखाता है कि जाओ और सीधा शिकार की गर्दन पकड़ लो। इसके बाद कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर शिकार हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि हिरण अपने बच्चों को भागना सिखाता है कि जब कोई शेर सामने आ जाए तो तुरंत वहाँ से भाग लो, बिल्कुल मत रुको। भेड़िया आए या मगरमच्छ, बस चुपचाप वहाँ से भाग निकलो। इसलिए किसी से भी एडवाइस लेने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जिससे आप जानकारी ले रहे हो वो शेर है या फिर हिरन, क्योंकि हिरन तुम्हें भागना सिखाएगा और शेर तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से लड़ना सिखाएगा, उससे सामना करना सिखाएगा। जय सिया राम।